वंदे मातरम बच्चों। चलिए हरिहर काका के पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। तो अब तक हमने जान लिया कि हरिहर काका कौन है, ठाकुरबाड़ी गांव क्या है, हरिहर काका के परिवार के बारे में ये सब जानकारी हमने हासिल की है। और हरिहर काका गुस्से में आकर घर से निकल जाने के लिए तैयार हुए। तो यह सब सारी बातें सुनते हुए पंडित जाकर महंत जी को बोला। तो महंत जी आते हैं तो हरिहर काका से क्या कहते हैं, उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं, क्या होता है, इन सब बातों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो उस दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ महंत जी को, और उन्होंने ऐसे उस दिन को जाने नहीं दिया, उसको उचित नहीं समझा। और तत्क्षण उसी पल ठीक टीका तिलक लगाया, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका उनसे मिल गए और वह बहुत गुस्से से निकल जा रहे थे खलिहान की ओर, मतलब खेत की ओर जा रहे थे। लेकिन महंत जी ने उन्हें वहां जाने से रोका और अपने साथ उन्हें लेकर चला और ठाकुरबाड़ी में उन्हें ले गया। फिर उन्हें एकांत कमरे में अकेले उनको बिठा दिया। खूब प्रेम से उन्हें समझाने लगा, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। क्योंकि हरिहर काका को अपना कोई नहीं था, इसीलिए महंत जी उन्हें समझाने लगे। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं, मतलब तुम्हारे खेत को हड़पना चाहते हैं। उसी वजह से वो तुमसे रिश्ता रखे हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। मतलब संकोच मतलब मन में झिझक सी हो रही थी, ऐसे कहते हैं महंत जी। इसीलिए अब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आज मैं कह देता हूँ। तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम पर लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे, यानी स्वर्ग जाओगे, जहाँ पर देवता वास करते हैं। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुरबाजी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, क्योंकि उसके हिस्से का खेत मिलेगा तो महंत और पंडित दोनों आराम से जिंदगी काट सकते थे, बहुत कुछ मिल सकता था। इसीलिए किसी भी वश महंत जी हरिहर काका को यही समझाना चाहते थे कि वह अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाजी के नाम लिख दे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, यानी अगर तुम लिखोगे तो सभी लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, मतलब अब तुम्हारा अर्थपूर्ण जिंदगी हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी,
हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। मतलब महान जी उन्हें समझा रहा था कि तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होगी यहाँ पर करके। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। अपने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत यानी व्यर्थ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसे महान जी कहता है कि तुम्हारे तो कोई औलाद है ही नहीं और तुम्हारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ न चले जाए, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम ठाकुर बाजी के नाम अपना हिस्सा लिख दो और अपने दिन मांग नहीं रहे। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों यहीं पर बन जाएंगे। और इसीलिए इतना समझाकर वह उन्हें अपने ही साथ उस ठाकुर बाजी में रहने पर मजबूर करते हैं। और जब वह ठाकुर बाजी में रहने लगे तो वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ, यह सब हम जान लेंगे अगले भाग में।